आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। कल एक वीडियो बनी थी कि अपना सच्चा हितैषी कौन है। यदि नहीं संभले तो अपनों से ही छल प्रपंच का शिकार होना पड़ेगा। भावना मेरी यहाँ पर यह है कि वो भी पूरे मनोवैज्ञानिक विषय पर आधारित थी। अंग लक्षण, बॉडी लैंग्वेज, मानव स्वभाव, नेचर, ह्यूमन नेचर और ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार। मैं फिर कहना चाहता हूँ, हर बच्चे को, नौजवान को, सबको इन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं अगले विषय पे जिस पे आ रहा हूँ उसी क्रम में आप इसको दूसरा पार्ट मान लीजिए, दूसरा एपिसोड्स मान लीजिए, जो भी समझ सकते हैं। जो व्यक्ति बहुत हंसी का मौका हो, सब खिलखिला के हंस रहे हो और वो व्यक्ति बहुत न्यूनतम हंसता हो या बड़ी मुश्किल से एक मुस्कुराहट फेंकता हो, तो ऐसा व्यक्ति, या वो बार बार ऐसा ही करता हो, तो जब भी हंसने का मौका मिले, जब भी वो हो तो ऐसा करता हो, तो आप ये समझ लीजिए कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति या तो संत होते हैं और या फिर क्या कहते हैं, अपने दिमाग में कुछ ना कुछ उनके बहुत ज़्यादा चलता रहता है। अब वो उलझन भी हो सकती है, विचलन भी हो सकता है, या कोई प्रकार का कुछ और कोई प्लानिंग भी हो सकती है। खैर, जो भी कुछ हो, ऐसे व्यक्तियों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि संत तो एक अलग ही चीज़ होती है। संत का जरूर नहीं उसने बाना पहना, गृहस्थ की बात भी होती है, गृहस्थ में भी संत होते हैं, लेकिन संत का एक चेहरा मुरा, बातचीत, सब कुछ एक अलग होता है, अंदाज अलग होता है। तो संत तो आपको कहाँ मिलेंगे जल्दी से ऐसे। आमतौर पे सब एक संसारिक व्यक्ति मिलते हैं जो अपने ही उलझन, विचलन या कोई प्लानिंग में लगे रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने एक प्रोफेशनल माइंड समझ लीजिए, मुद्दे में माहिर समझ लीजिए, बस वो उतने ही होते हैं, उससे ज़्यादा उनका। तो इसलिए उनसे एक अपने एक बस काम के हिसाब से अपना वो रखिए, बाकी बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार से आप इस चीज़ पे गौर करिए। बहुत एक आपको स्पष्ट बात कहने जा रहा हूँ कि जब आप बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे चढ़ते हैं, आपकी ग्रोथ होने लगती है, तो अचानक ही आपके साथ कुछ लोग जुड़ने लग जाते हैं, स्त्री पुरुष कोई भी हो, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। बार बार जो लोग आपके पास जल्दी आते नहीं थे, अचानक आपके साथ करने से, तो ये आपका काम है कि आपको देखना कौन मीठी मीठी बात करके आपके नज़दीक आ रहा है, कौन आपको फुसलाने का, बहलाने का प्रयास कर रहा है। मतलब वो लोग इस ढंग से आपके कदमों में बिछने लग जाते हैं कि बस आपकी एक आवाज़ की इंतज़ार रहती है। बिना आवाज़ के भी कहते हैं, भाई साहब कोई काम कहा था आपने, या दीदी आपने कोई काम कहा था, मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर ये। तो वो आपको देखना, फिल्टर करके चलना है कि ऐसे लोगों का जमावड़ा आपका इकट्ठा नहीं हो, नहीं तो आप उन्हीं में अटक के खड़े हो जाएंगे। इस चीज़ पे गौर करिए। तीसरी चीज़, आप इस बात पे गौर करिए, जो व्यक्ति, मतलब यहाँ पर क्या है कि गहराई से काउंट करने की जरूरत है। जो व्यक्ति आपको बात करके, बात आपके सामने रख कर चला जाए, लेकिन उस चीज़ को पूरा नहीं करता, बस हमेशा आपको ऐसा विश्वास दिलाता है कि हाँ आप चिंता नहीं करो, मैं आपके साथ हूँ। जब टाइम पे कोई ऐसी बात रख देगा, एक बार तो हो सकता है आपको लगेगा शायद ये मजबूर होंगे, कोई ना कोई मजबूरी होगी, लेकिन जब 2-3 बार ऐसा हो जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये व्यक्ति केवल बातवीर है। ये बातों को छोड़ना जानता है, बातों को इतने सशक्त ढंग से रख देगा कि आपको लगेगा कि ये तो वास्तव में बहुत मजबूत आदमी, कुछ भी मतलब अपने अपने काम लायक है, लेकिन काम लायक नहीं होते, वो आपसे काम ले लेते हैं। इस बात पर भी गौर करके चलिए। इसी प्रकार से जो व्यक्ति बोलते समय, फिर ध्यान देना, बोलते समय शब्दों को चबा के बोलता हो। यहाँ चबाने का अर्थ क्या निकलता है, मतलब बहुत ही, जैसे कि एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पर, मतलब चबाने का अर्थ ऐसे ऐसे नहीं, चबाने का अर्थ इसका अर्थ नहीं है। चबाने का मतलब बहुत न्यूनतम होठ खोलकर और न्यूनतम बोलता हूँ, और थोड़ा स्ट्रेस देके, शब्दों पर जोर देके बोलता हूँ। या आपसे बात करते करते अचानक ही आंख यूं करके फिर वापस, मतलब हल्की बंद करके हल्की सी कुछ सेकंड के लिए फिर वापस खोलता हूँ, या आंखों को गोल गोल घुमाता हूँ। कई लोग तो बड़े बात करते समय, मेरे को नहीं आता वो एक्ट करना, घुमा देते हैं,
मतलब वो जब वो बात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आंखें मटका के बात करना, गोल गोल थोड़ा घुमा के बात करना, इस तरह से ऊपर नीचे देख के बात करना, ज़्यादातर नीचे देख के यूँ बात करते चलेंगे, फिर आपकी तरफ देखेंगे, फिर इस तरह देखेंगे, या इधर उधर देख के बात करते चलेंगे, ठीक है ना। या बात करते करते वहाँ की तरफ ध्यान रखेंगे, कहीं भी मतलब एक ऊपर नीचे साइड में कहीं पर भी। तो ऐसे व्यक्तियों की बातों में दम मत मानना, ये छोड़ने वाले ज़्यादा होते हैं, चाहे बोलते कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन मैंने आपको बहुत स्पष्ट बता दिया। इसी प्रकार से आप इस चीज़ पे भी गौर करिए कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अचानक ही आपसे बात करते करते और एकदम से क्या कहते हैं, मतलब जैसे एक ऐसा रूप दिखाते हैं कि आपको लगता है यार ये तो वास्तव में मेरे लिए इतना मतलब वो रख रहा है, एकदम से मतलब उनका ना एक गुस्सा सा एक बन जाता है, एक मतलब आपकी कोई बात ऐसे कैसे कह दिया उसने, आपको ऐसे कैसे कर दिया उसने, मैं देखूंगा, मैं कहूँ मतलब मेरे को, मैं कहा ना मैं एक्ट नहीं करना जानता, मैं खाली आप मेरे भाव को समझिए, मतलब वो मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं समझा दूंगा, मैं कर लूंगा। तो समझ लीजिए कोई छोटी मोटी बात तो भले ही कर दें, बाकी उनकी बातों में दम नहीं, तो वो आपके सामने प्रभाव बनाना चाहते हैं, आपके ऊपर एक इम्पैक्ट डालना चाहते हैं कि देखिए मैं आपके लिए कितना मतलब हो रहा हूँ। क्योंकि जो धीर गंभीर शांत और विवेकशील जो वास्तव में आपका सच्चा हितैषी होगा, वो ऐसे नहीं होगा, वो बार बार अधीर नहीं होगा, वो शब्दों का धनी होगा। जो आपका हितैषी होगा, उसने जो बोल दिया बोल दिया, जो करना है करना है। आप दो चार मान लीजिए मित्र हैं, आप क्या कहते हैं चार आपके या दो रिश्तेदार, आप एक और तीसरा रिश्तेदार है, अगर उसने कुछ गलत करा तो उसको स्पष्ट मना कर देंगे, साफ उसकी गलती निकाल के खड़ा कर देंगे, कोई मतलब नहीं भाई, रिश्तेदार अपनी जगह, मित्र अपनी जगह, तूने इसके साथ गलत करा तो गलत करा। इसी प्रकार से आप इस चीज़ पे भी गौर करके चलिए, क्योंकि व्यवहार के अंदर कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े जटिल होते हैं, कुछ बहुत कुटिल होते हैं। अब जटिल और कुटिल में क्या अंतर है, बहुत बड़ा अंतर नहीं, लेकिन फिर भी अंतर जो थोड़ा सा वो बहुत मजबूत, मतलब लोहे वाला असर करता है, हथौड़े वाला। जटिल व्यक्ति भी केवल प्रोफेशनल माइंड होता है, अपने मुद्दे में माहिर होता है, उसको कोई मतलब नहीं, वो जितनी देर आपसे अपने मुद्दे की बात करेगा, जब आप अपने मुद्दे की बात करना चाहेंगे तो छोड़ देगा। अच्छा मेरे को फ़ोन भी कर रहा होगा तो अच्छा ठीक है मैं आपसे बाद में बात कर लूँ, अभी मेरे को ये काम, अरे तो आप इतनी देर तक 5 मिनट तक आप अपनी बात कहते रहे, अपनी बात सुनते रहे, सारी बातों की, क्योंकि उनको आपकी बात में कोई रस नहीं, उनको केवल अपने अपने मुद्दे से मतलब है, वो अपने मुद्दे से बात करेंगे, वो आपसे ज़्यादा चूँ चाँ भी नहीं करेंगे, ज़्यादा और कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने मुद्दे तक सीमित रहते हैं। इसी प्रकार से उनको कोई विशेष दर्द नहीं होता, कोई ज़्यादा कुछ नहीं होता, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कोई उन पर नहीं, उनको मैंने बताया ना कतई प्रोफेशनल होते हैं। आजकल एक प्रोफेशनलिज्म का एक और भी तरीका आपने देखा ही होगा कि कोई सड़क पे एक्सीडेंट हो गया है, कुछ लोग फोटो खींचते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, वो एक्सीडेंट जिसका हो चुका है उसको उठा के अस्पताल में ले जाना हो तो कोई और होता है, लेकिन जो फोटो खींचने वाले जो भी मोबाइल से खींच रहे हैं, दबा दब वीडियो बना रहे हैं, उनमें कोई दया नहीं, क्योंकि वो बाय माइंड प्रोफेशनल होते हैं, उनके अंदर दया शक्ति बहुत कम हो जाती है। एक उदाहरण के लिए आपको मैंने बताया, उनका केवल अपना लक्ष्य रहता है, जब एक शब्द प्रोफेशनल बोलते तो प्रोफेशनल। कुटिल व्यक्ति का क्या रहता है, कुटिल व्यक्ति आपको भी चीट करके, आपको साइड बाई करके, एकदम से आपका ही सहारे चढ़कर, या आपके ही क्या कहते हैं साथ जुड़कर, जैसा भी समझ लीजिए, वो आपको अपना काम निकालना जानता है, चाहे आपको कुछ भी नुकसान हो, कुछ भी हो, उसका 1 रुपये का नुकसान नहीं होना चाहिए, आपका चाहे 10 का हो जाए, वो कुटिलता है। और वो किसी भी हद तक नहीं, बेहद तक जा सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये तो आपको समय के हिसाब से समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल इन चीज़ों पर गौर करके चलिए। जटिल व्यक्ति भी लोमड़ी की तरह चालाक होता है,
लेकिन कुटिल व्यक्ति चालाक चालाकी नहीं, भेड़िए की तरफ गुर्राने वाला भी होता है। इस चीज पे भी आप गौर करके चलिए। तो मैंने अभी आपको जितनी छोटी छोटी चीज बताई है, आगे और भी बताता रहूंगा वीडियो, ताकि ज्यादा लंबी ना बने। आप जब सुनते चलेंगे, आजमाते चलिए। इसी के साथ ही नमस्कार, मंगल।